अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे ELG 101 का क्विज़ नंबर 1 को सॉल्व। इस वीडियो में मैं आपको दो सॉल्यूशन जो है इस क्विज़ के प्रोवाइड करूंगी, तो आप लोगों ने वीडियो जो है उसको ध्यान से देखना है और सारे आंसर्स जो हैं वो अपना क्विज़ करने से पहले प्रिपेयर कर लेने हैं, जो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो में। ठीक है, मैंने यहाँ पे दो सॉल्यूशन जो हैं वो दो क्विज़ जो हैं वो सॉल्व किया, दो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगी। तो उसमें आप देखेंगे 2-3 MCQs जो हैं वो रिपीट हुए हैं सेकेंड सॉल्यूशन में। तो इसलिए आपने दोनों क्विज़ेस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है और फिर अपना जो है क्विज़ स्टार्ट करना है। हो सकता है इसमें से आपको 2-3 जो हैं वो आपके रिपीट हो जाए, क्योंकि MCQ ये क्विज़ जो है वो डिफरेंट होता है सबका। ठीक है, तो 1-2 या 3 MCQs जो हैं वो ही सेम हो सकते हैं, अदरवाइज MCQs जो हैं वो रैंडमली आते हैं। लास्ट डे पे मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो क्विज़ को सॉल्व करते हैं, तो इससे क्या होता है वेबसाइट पे लोड आ जाता है ज़्यादा, और उसकी वजह से आंसर्स जो हैं वो मोस्टली आपके सेव नहीं होते। इसलिए जल्द से जल्द आपने अपना क्विज़ जो है वो सॉल्व कर लेना है, ताकि आप किसी भी इनकन्वीनियंस से बच सकें। हम स्टार्ट करते हैं क्विज़ को। जो सबसे पहले हमारे पास MCQs है वो क्या है कि मार्क द स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, कि हमने बताना है कि ये जो स्टेटमेंट हमें नीचे गिवन है ये ट्रू है या फॉल्स है। इफ़ अ वर्ड इज़ नो लॉन्गर इन करंट यूज़। ठीक है, अगर एक वर्ड जो है वो नो लॉन्गर यूज़, अब करंटली वो यूज़ नहीं हो रहा, इट विल बी लेबल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे दो लेबल हमें बताए गए हैं। तो कहा गया है कि अगर कोई वर्ड जो है वो करंटली अब यूज़ नहीं होता, पहले यूज़ होता था लेकिन अब यूज़ नहीं होता, तो उसके लेबल जो हैं ये दो होंगे। ठीक है, एब्सोल्यूट और आर्काइव जो है ये उसके लेबल होंगे या नहीं। तो ये हमने बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर तो होंगे तो हम कहेंगे कि ये ट्रू है, अदरवाइज हम कहेंगे कि फॉल्स है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल ट्रू है। जो वर्ड्स हम करंटली जो यूज़ नहीं होते उनके लेबल यही होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आपके पास करेक्ट आंसर होगा कि ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। इसका रेफरेंस जो है वो भी आप देख सकते हैं कि जो वर्ड जो हैं वो पहले यूज़ होते थे अर्लियर टाइम में। ठीक है, तो उसको हम आर्काइव भी कहते हैं, और जो वो जो सेकंड लेबल था हमें गिवन था ऑब्सोलीट। ठीक है, तो उससे भी क्या मुराद है, उससे भी यही मुराद है कि वो वर्ड जो अब यूज़ नहीं होते। तो इट्स मीन कि हमारी स्टेटमेंट 100% करेक्ट थी। आंसर नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन MCQs क्या है कि डेड एंड अलाइव आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ठीक है, डेड एंड अलाइव आर एग्जाम्पल्स ऑफ। तो डेड एंड अलाइव, ठीक है, अलाइव यानी जिंदा, डेड यानी कि मुर्दा। ठीक है, तो इन दोनों के जो ये किसकी एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये दोनों वर्ड जो हैं ये किसकी एग्जाम्पल हैं, तो ये एंटोनिम होंगे। ठीक है, सिनोनिम में हमारे पास सेम मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, एंटोनिम में हमारे पास ओपोजिट मीनिंग्स होते हैं। इट्स मीन के हमारे पास एंटोनिम्स होंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन MCQs नंबर 3 है वो क्या है कि विच पेयर ऑफ वर्ड्स आर सिनोनिम्स। ठीक है, अब हमसे सिनोनिम्स का पूछा गया है और हमें यहाँ पे पेयर्स गिवन है। इन पेयर्स में से हमने बताना है कि कौन सा सिनोनिम है। ठीक है, तो यहाँ से जो टाइनी एंड ह्यूज, ठीक है, ये हमारे पास सिनोनिम है, टाइनी एंड ह्यूज, कम और ज़्यादा। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये सिनोनिम्स हैं इन दोनों के। ठीक है, ये सॉरी टाइनी एंड ह्यूज नहीं, गेंट एंड ह्यूज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट होगा। अगर आपको कहेंगे एंटोनिम तो फिर आपने कहना है टाइनी एंड ह्यूज, अगर सिनोनिम होगा तो फिर आपने ऑप्शन नंबर डी जो है वो लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट MCQs नंबर 4 क्या है कि मार्क द स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। अगेन हमने बताना है कि जो हमें स्टेटमेंट गिवन है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो देखते हैं स्टेटमेंट को। वो क्या है कि टॉपिक सेंटेंस इज ऑलवेज द लास्ट सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ। ठीक है, कि पैराग्राफ का जो लास्ट सेंटेंस होता है वो हमेशा टॉपिक सेंटेंस होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है। किस तरह से रॉन्ग है अभी देखते हैं। ठीक है, इसका आंसर जो है वो लगाएंगे फॉल्स। ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। किस तरह से फॉल्स है, क्योंकि पैराग्राफ का जो फर्स्ट सेंटेंस होता है ऑलवेज वो टॉपिक सेंटेंस होता है। इसका रेफरेंस जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, द टॉपिक सेंटेंस इज यूजुअली द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ। पैराग्राफ का जो फर्स्ट सेंटेंस होता है वो पैराग्राफ का टॉपिक सिंटेक्स होता है। नेक्स्ट वन MCQs नंबर 5 है कि कंट्री, टेबल, राइटर एंड गर्ल आर एग्जाम्पल्स ऑफ डैश। कंट्री, टेबल, राइटर एंड गर्ल आर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स, प्रोनाउन, प्रॉपर नाउन्स या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स।
तो उन दोनों चीज़ों का आप छोड़ दें, कंट्री और टेबल को, ठीक है। तो आप इसको देखिए, आप राइटर और गर्ल, जैसे हम प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो राइटर और गर्ल से पता चल रहा है कि ये क्या है, ये एक प्रॉपर नाउन्स हैं। तो इट्स मीन कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट वन MCQ नंबर 6 है कि फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वर्ड्स गिवन है, इन वर्ड्स के आपने करेक्ट स्पेलिंग्स जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं। तो ये आप किस तरह से फाइंड कर सकती हैं कि यहाँ पे जो भी वर्ड है, इन वर्ड्स में से कोई भी वर्ड जो है वो आप गूगल पे लिख के तो सर्च करें, ठीक है। तो गूगल जो है उसके रिलेटेड आपको करेक्ट स्पेलिंग्स जो है वो खुद ब खुद बता देगा, ठीक है। जब हम कुछ गलत रॉन्ग लिख के तो सर्च करते हैं गूगल पे, तो गूगल जो है वो ऑटोमेटिकली हमें बता देता है कि आप जो है वो ये सर्च करना चाह रहे हैं, आपका मीनिंग ये है, ठीक है। तो उससे आपको करेक्ट स्पेलिंग्स जो हैं वो पता चल जाएंगे। अभी मैं आपको नेक्स्ट जो है वो रेफरेंस दिखाऊंगी, उसमें भी आप देख सकते हैं कि इसी तरह से गूगल से आप किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो इसके जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट MCQ नंबर 7 क्या है कि फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। हमारे पास एक फिल इन द ब्लैंक गिवन है, उसमें से हमने करेक्ट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा टू सेंड। सारा प्रोमिसेस टू सेंड यू आवर न्यू ब्राउचर्स एज सून एज इट्स अवेलेबल, ठीक है। टू सेंड कि सारा ने प्रॉमिस किया है भेजने का, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आप रीड कर ले। नेक्स्ट वन MCQs देखते हैं, वो क्या है कि द बेसिक जॉब ऑफ कंप्यूटर्स इज द डैश ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। जो कंप्यूटर्स होते हैं उनकी बेसिक जॉब क्या होती है, ऐड इंफॉर्मेशन को ऐड करना, इंफॉर्मेशन को क्रिएट करना, या फिर प्रोसेस या डिलीटिंग, ठीक है। तो बेसिक जॉब ऑफ कंप्यूटर जो है वो है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना। नेक्स्ट वन MCQ नंबर 9 है द एबिलिटी टू रीड इंग्लिश रैपिडली एंड एक्यूरेटली डिपेंड्स अपॉन, कि आप इंग्लिश को रीड कर सकते हैं, रैपिडली तेज़ी से रीड कर सकते हैं और करेक्टली रीड कर सकते हैं। उसके लिए जो आपकी एबिलिटी है रैपिडली रीड करना इंग्लिश को एक्यूरेटली, ये किस पे डिपेंड करती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपकी डिपेंड करती है रीडिंग प्रैक्टिस पे। जितनी आप रीडिंग की प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आप इंग्लिश को रैपिडली अच्छे से और तेज़ी से करेक्टली आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा कि पर्पसफुल रीडिंग प्रैक्टिस। जितनी आप रीडिंग प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे उतनी अच्छे से आप इंग्लिश जो है वो तेज़ी से और अच्छे से बोल सकेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन लास्ट MCQs है कि राइट कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द गिवन एडजेक्टिव, कि हमें एक एडजेक्टिव जो है वो गिवन है, ये एडजेक्टिव है और इसकी हमने कंपैरेटिव फॉर्म जो है वो बतानी है। तो इसकी कंपैरेटिव फॉर्म जो क्या होगी, यहाँ पे हमें ऑप्शंस गिवन है। ये सुपरलेटिव है, जब EST लास्ट पे हो तो वो सुपरलेटिव होती है, और ग्रेट जो है ये तो एडजेक्टिव है। तो इसकी कंपैरेटिव जो फॉर्म होगी वो होगी ग्रेटर। जब ER हम लगाते हैं तो वो हमारी कंपैरेटिव फॉर्म बन जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आपको कोई और वर्ड गिवन होगा और आपसे पूछा जाएगा इसकी कंपैरेटिव फॉर्म बताएं, तो आपने क्या करना है कि उस वर्ड के आगे जस्ट ER जो है वो आपने लगाना है और वो आपकी कंपैरेटिव फॉर्म बन जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्हाट इज़ द कंपैरेटिव ऑफ ग्रेट की हम कंपैरेटिव फॉर्म देख रहे हैं। तो कंपैरेटिव फॉर्म में हम क्या करते हैं कि जो भी हमें वर्ड गिवन होता है उसके आगे हम ER लगा देते हैं, और जब हमें कहा जाएगा कि किसी वर्ड की सुपरलेटिव फॉर्म जो है वो बताएं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमें वर्ड गिवन होगा उसके आगे हम EST लगा देंगे, ठीक है। और फिर अगर हमें पूछा जाएगा सुपरलेटिव फॉर्म, दो तरह से सुपरलेटिव फॉर्म हो सकते हैं, या तो हम EST लगा देंगे या फिर हम मोस्ट लगा देंगे, ठीक है। तो कंपैरेटिव फॉर्म हमसे यहाँ पे पूछा गया, तो हम क्या करेंगे, हम वर्ड के आगे ER लगा देंगे। ये था हमारा क्विज नंबर 1 का सोल्यूशन 1। क्विज नंबर 1 का सोल्यूशन नंबर 2 देखते हैं, सेकेंड सोल्यूशन। तो इसमें क्या है कि इसको हम स्टार्ट करते हैं क्विज को। जो सबसे पहला हमारे पास MCQs है वो क्या है कि सिलेक्ट द करेक्ट इरेगुलर प्लूरल्स ऑफ द वर्ड। हमें एक वर्ड शेल्फ जो है वो गिवन है, तो हमने क्या करना है, हमने इसका इरेगुलर प्लूरल जो है वो फाइंड करना है। तो इसका इरेगुलर प्लूरल जो है वो होगा शेल्व्स, ठीक है। शेल्फ का शेल्व्स,
तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका रेफरेंस भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप देखिए कि द प्लूरल ऑफ शेल्फ इज़ ऑलवेज शेल्व्स। ठीक है, नेक्स्ट वन एमसीक्यूज देखते हैं। द लाइब्रेरी हैज़ बीन इनक्रेडिबली डैश टूडे। तो ये एमसीक्यूज जो है ये हमसे क्विज नंबर 1 में भी पूछा गया था। आई थिंक उसकी वो आपको मैंने नहीं दिखाया, वो मुझसे स्किप हो गया था। उसका आंसर जो था वो सेव नहीं हुआ इंटरनेट की वजह से। ठीक है, तो इसमें पहले क्विज में भी ये एमसीक्यूज जो है हमसे पूछा गया और सेकंड क्विज में भी ये एमसीक्यूज रिपीट हुआ है। तो इसका आंसर जो है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी। तो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे ई जो है वो टी से पहले आ रहा है और यहाँ पे टी के बाद आ रहा है। ठीक है, तो जो टी से पहले आएगा वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट वन अगेन ये एमसीक्यूज जो है रिपीट हुआ है कि हमसे पूछा गया है कि आपके पास एक ग्रेट वर्ड है, उसकी कंपैरेटिव फॉर्म बताएं। ठीक है, तो कंपैरेटिव फॉर्म हम किस तरह से फाइंड करते हैं कि जो भी हमें वर्ड जो है गिवन होता है उसके आगे हम ई आर लगा देते हैं तो वो हमारी कंपैरेटिव फॉर्म बन जाती है। इट्स मीन कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ग्रेटर। कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ ग्रेट इज ग्रेटर। नेक्स्ट वन स्टेटमेंट बहुत लेंथी है, तो इसमें हमें ये एक सिनेरियो जो है वो गिवन है, एक पैराग्राफ जो है गिवन है, उसका हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ दिस पैराग्राफ। इस पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है वो हमने बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि मेन आइडिया जो होता है वो नॉर्मली पैराग्राफ के मोस्टली, ठीक है, ऑलवेज नहीं, मोस्टली जो है पैराग्राफ के फर्स्ट सेंटेंस में होता है। तो फर्स्ट सेंटेंस जो है वो आप देखें कि क्या है, प्लीज़ कम होम सोन, आई मिस यू सो मच मार्का। ठीक है, तो इट्स मीन के फर्स्ट सेंटेंस ये है, तो इसमें पैराग्राफ का मेन आइडिया है क्या है कि आई मिस यू। इट्स मीन के ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज नंबर 5 अगेन जो है वो लेंथी स्टेटमेंट है, तो इस स्टेटमेंट को आप रीड करेंगे तो वही होगा कि एक लड़की है जो बाइक चला रही है। ठीक है, तो उसकी ब्रेक जो है वो ब्रेक लगाती है, ब्रेक नहीं लगती। इस तरह से क्या होता है, उसकी आगे जो है वो ब्रेक नहीं लगती और रॉक आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि वो बाइक से गिर जाती है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा कि द गर्ल फेल ऑफ हर बाइक, कि लड़की जो है वो अपने बाइक से गिर जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है कि अगेन हमसे पूछा गया है कि हमने करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो यहाँ पे हमारे पास वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स की हमने स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग जो होंगे उनको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, आप कोई भी वर्ड जो है वो लेंगे, उसको गूगल पे सर्च करेंगे तो गूगल जो है वो करेक्ट स्पेलिंग आपको बता देगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ये स्पेलिंग जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है कि फिल द गैप विद द करेक्ट सेंटेंस फॉर्म। ठीक है, आपके पास एक सेंटेंस है, उसमें फिल इन द ब्लैंक है, उस ब्लैंक को आपने फिल करना है अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा वी आर। ठीक है, आईएनजी है तो आईएनजी इट्स मीन कि यहाँ पे आर आएगा तो हम क्या लगाएंगे, वी आर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन द लाइब्रेरी हैज़ बीन इनक्रेडिबली डैश टूडे। तो ये देखिए अगेन हमसे पूछा गया है, एक ही क्विज में 2 दफ़ा ये रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर जो है वो अगेन वही होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। हमें एक वर्ड जो है वो गिवन है एग्जीक्यूट, तो इसका करेक्ट मीनिंग हमने बताना है। तो एग्जीक्यूट का करेक्ट मीनिंग होता है टू कैरी आउट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। एग्जीक्यूट का मीनिंग, करेक्ट मीनिंग जो है वो है टू कैरी आउट। इसका रेफरेंस आप देख सकते हैं कि सिनोनिम एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट का मीनिंग क्या है, टू कैरी आउट। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन एमसीक्यूज है, उसमें अगेन हमें एक वर्ड की गिवन है और उसके स्पेलिंग जो है वो हमने बताने हैं कि कौन से करेक्ट स्पेलिंग हैं। तो इसके जो करेक्ट स्पेलिंग होंगे वो होंगे आपके पास ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से मैंने आपको बताया था कि आप गूगल पे सर्च करेंगे तो गूगल आपको बता देगा। किस तरह से बताएगा कि ये देखें, आप यहाँ से कोई भी वर्ड जो है उसको कॉपी करें या फिर आप अपने मोबाइल में या कहीं भी गूगल ओपन करके, तो आप क्या करें कि आप ये वाले एक जो वर्ड है यहाँ से उसके स्पेलिंग जो है वो आप गूगल पे लिखें और गूगल में सर्च करें। गूगल में सर्च करेंगे तो आपके पास इस तरह से आएगा कि शोइंग रिजल्ट फॉर। ठीक है, अब ये देखिए मैंने ये स्पेलिंग्स लिखे थे लेकिन गूगल ने मुझे बताया कि सर्च इंस्टेड फॉर इसके लिए। ठीक है, ये इट्स मीन कि इसके करेक्ट स्पेलिंग जो हैं वो क्या हैं, ये। ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग ये हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर
डी। यही था आपका क्विज ENG 1 के क्विज नंबर 1 का सोल्यूशन। 2 सोल्यूशन मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड किए। मजीद सोल्यूशंस के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप चैनल के साथ अटैच हो जाए और मजीद सोल्यूशंस आपको इस चैनल पे मिलते रहें।